वेलकम टू डार्क सेबक। जैसे कि आपको थंबनेल से ही पता चल रहा है, इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि जीडीएस टू एमटीएस 2025 का अपडेटेड सिलेबस किस तरह से है। आप सभी को पता है कि 2024 में जो जीडीएस टू एमटीएस का एग्ज़ाम है वो 25 अगस्त को कंडक्ट करवाया गया था। मोस्टली जीडीएस ऐसे हैं जिनका जो सिलेबस है वो टाइम से कंप्लीट नहीं हुआ था, जिस कारण से जो उनका एग्ज़ाम है वो अच्छे ढंग से नहीं हुआ था। इसीलिए मैं ये वीडियो लाई हूँ ताकि जो जीडीएस अपनी एमटीएस की तैयारी को और अच्छे से कर सकें, ताकि 2025 में उनका प्रमोशन ज़रूर हो जाए। इस सिलेबस में आपको पूरी डिटेल बताई जाएगी कि किस तरह से एमटीएस के सिलेबस में किस सब्जेक्ट से, किस पोर्शन से क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो एमटीएस का सिलेबस है जीडीएस टू एमटीएस, ये आपको 2 पार्ट्स में आता है। पहले पार्ट में आपको डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 23 और 7 मतलब कुल 30 नंबर के क्वेश्चन होंगे। 30 क्वेश्चंस आपके डिपार्टमेंटल से पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चंस आपके जीके से पूछे जाएंगे और 10 क्वेश्चंस आपके बेसिक मैथ से पूछे जाएंगे। पहले पार्ट को हम देखते हैं। तो पहले पार्ट को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहले भाग का है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1, जिसमें आपको ये फॉलोइंग्स क्वेश्चंस, आपको ये जो टॉपिक हैं ये दिए गए होंगे। आपको जो टॉपिक दिए हुए हैं इनमें से ही आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट, टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिस। आपको क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल जो पोस्ट ऑफिस है वो कितने टाइप्स में बांटा गया है? 3 टाइप्स में, HO, SO और BO। बीओ में वो लोग काम करते हैं जैसे जीडीएस, हम जैसे लोग, ग्रामीण डाक सेवक, बिजनेस आवर्स। पोस्ट ऑफिस में हर एक काम करने का अपना एक फिक्स टाइम है। इस तरह से सवाल पूछे जाएंगे। पेमेंट ऑफ पोस्टेज, स्टैम्प्स एंड स्टेशनरीज। आप कोई भी लेटर या पार्सल पोस्ट करना चाहते हैं तो जो उसकी पेमेंट है वो आप बाय पोस्टेज करना चाहेंगे, स्टैम्प्स करना चाहेंगे या कोई भी अदर सोर्सेज के बारे में पेमेंट करेंगे। ये आपको क्वेश्चन पूछ जाएंगे। नेक्स्ट आपको टॉपिक दिया है जनरल रूल्स एज टू पैकिंग, सीलिंग एंड पोस्टिंग मैनर्स ऑफ अफिक्सिंग पोस्टल स्टैम्प्स। आपको मेनली बताया गया है इस टॉपिक में कि अगर आपने कोई लेटर या पार्सल किसी को पोस्ट करना है तो उसकी पैकिंग कैसी होगी, उसकी सीलिंग कैसी होगी, या उसमें जो पोस्टल स्टैम्प्स है वो किस तरह से अफिक्स किए जाएंगे। ये सारी जो रूल्स हैं ये हमें इसमें बताए गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मेथड ऑफ एड्रेस। किसी एड्रेसी को कुछ लेटर पे लिखना है या उसका एड्रेस लिखना है तो वो किस मेथड से लिखा जाएगा, इसमें बताया गया है। पोस्ट बॉक्सेस एंड पोस्ट बैग्स। पोस्ट गाइड पार्ट 1 में सबसे जो मेन टॉपिक है या सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कहा जाए तो पोस्ट बॉक्सेस एंड पोस्ट बैग्स है। हर एग्ज़ाम में, हर सर्कल में 1 या 2 क्वेश्चन पोस्ट बॉक्सेस एंड पोस्ट बैग से ज़रूर आता है। ये स्टार मार्क कर लीजिए आप इसको, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट हमारा है ड्यूटीज़ ऑफ लेटर बॉक्स पीएन, पोस्ट ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स, प्रोविटेड पोस्टल आर्टिकल्स। अब ये जो प्रोविटेड पोस्टल आर्टिकल्स है इसमें आपको बताया गया है कि कौन से ऐसे आर्टिकल्स या कौन सी ऐसी जो चीज़ है वो बैन की गई है सरकार द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा या किसी अदर लोकल बॉडीज़ के द्वारा जो बैन करी गई हैं, उसके बारे में हमें यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इसमें आपको मेनली पढ़ना पड़ता है मेल्स के बारे में, बैंकिंग के बारे में, रेमिटेंस के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में, स्टैम्प्स के बारे में एंड बिजनेस के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5। इसमें आपको जो क्वेश्चंस हैं वो आपको 7 क्वेश्चंस आएंगे और इसमें मेनली डेफिनेशंस होती हैं। ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का सबसे इजी टॉपिक है, जिसमें आपको कुल 56 या 57 डेफिनेशंस दी होती हैं। मेनली उसमें आपको 7 क्वेश्चंस आते हैं। आप इजीली इनको पढ़कर मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है पार्ट बी। इसमें आपको जीके और बेसिक मैथ आता है। 10-10 क्वेश्चंस आएंगे इनमें से और हर एक क्वेश्चंस की अपनी एक वैल्यू है। जैसे अब जनरल अवेयरनेस में आपको टॉपिक आएगा इंडियन ज्योग्राफी का, सिविक्स का, जीके का, इंडियन कल्चर एंड फ्रीडम स्ट्रगल एंड एथिक्स एंड मॉरल स्टडी। मेनली जो एथिक्स एंड मॉरल स्टडी है इसका जो वेटेज है वो इतना ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी आपको
किसी एक सर्कल या 2 सर्कल में एथिक्स एंड मॉरल स्टडीज़ के 1 या 2 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बट जो वेटेज ऑफ क्वेश्चंस है जीके का वो ज़्यादा है सिविक्स का, इंडियन ज्योग्राफी का और फ्रीडम स्ट्रगल का। जो क्वेश्चंस इनमें आते हैं वो रिपीटेड होते हैं और इजी होते हैं, इतने ज़्यादा हार्ड या मैं कहूँगी कि डिफ़िकल्ट नहीं आते हैं। आप इजीली थोड़ा टाइम निकाल कर अगर स्टडी करते हैं तो आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेसिक अर्थमेटिक। बेसिक अर्थमेटिक में हम पढ़ेंगे आप बोर्ड मास, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस एंड यूनिट एंड मेथड। ये आपका जो बेसिक मैथ है वो 10th लेवल का होता है। अगर आप 10 या 15 दिन इनको ईजिली सॉल्व कर सकेंगे तो आपका जो मैथ है वो ईजिली कवर अप हो जाएगा। GDS टू MTS का जो वेटेज है वो तीनों पार्ट्स में अपना अपना इक्वल है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का भी जो वैल्यू है वो अपनी जगह इक्वल है जीके के बराबर, और जीके की जो वैल्यू है वो इक्वल है मैथ के बराबर। आप तीनों चीज़ों को एक साथ लेकर ही मेरिट में आ सकते हैं। अगर आपने एक भी सब्जेक्ट या एक भी पार्ट को मिस कर दिया तो मेरिट से आपका नंबर चूक सकता है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप तैयारी करें तो प्रॉपर तरीके से तीनों सब्जेक्ट को कवर कर कर तैयारी करें, ताकि जो प्रमोशन है आपका वो ईज़िली हो जाए और इसी साल हो जाए और फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए। तो इन जो टॉपिक सिलेबस के बारे में मैं आपको डिटेल वीडियोस आने वाली अपनी वीडियोस में आपको बता दूंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें।